अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे हुबई प्रोविंस में फैलकर पूरे चाइना में फैल गया और चाइना के अलावा दुनिया की कई कंट्रीज तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से कैसे डील किया जाए, मैं आपके सामने एक रिसर्च आज की इस वीडियो में पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी बीमारी जब आती है उसका सामना कैसे किया जाए। नॉर्मली 3 बड़े तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, कोई अगर वैक्सीन हो जो लेकर सारे लोग अपने आप को उस बीमारी से बचा ले तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कोरोना वायरस ये एक नई कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस है और इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन 3 महीने के अंदर टेस्टिंग स्टेज पे पहुंचेगी, उसका पब्लिक के लिए प्रोडक्शन होते होते कम से कम 1 साल लगने वाले हैं। इससे पहले कोरोना वायरस की फैमिली में से जो दूसरी कोरोना वायरसेस आ चुकी हैं, मिसाल के तौर पे सार्स जो 2003 में आई थी और मर्स जो 2012 में आई थी, ये दोनों की वैक्सीन अभी टेस्टिंग स्टेज पे पहुंची है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि साल भर के अंदर पब्लिक के लिए हो सकता है ये आ जाए, लेकिन तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होगा। तो वैक्सीनेशन का मेथड हम देखते हैं कि अभी के लिए तो काम नहीं आएगा। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है दवाओं का, लेकिन इसकी कोई भी दवा मौजूद नहीं है। जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मिसाल के तौर पर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, बहुत सीवियर कंडीशन है तो वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं, अगर फ्लूइड्स कम हो रहे हैं तो ड्रिप दे रहे हैं। मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो बीमारी का कोई इलाज अभी नहीं है, हो सकता है कि आगे जाकर आ जाए। तो ये भी एक सेकेंड मेथड है। अब हम देखते हैं कि तीसरा मेजर मेथड, और वो है क्वारंटाइन करना, वो है ब्लॉकेट करना, वो होता है सेक्लूड कर देना पेशेंट्स को। और जो लोग पेशेंट्स के टच में आ चुके हैं वो सारे लोगों को अगर सेक्लूड कर दिया जाए तो वो लोगों से बाकी लोगों तक वो बीमारी नहीं पहुंचेगी। सबसे पहला पॉइंट आज की वीडियो में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो एक हदीस है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने फरमाया, इदा समीतुम बिताउनी बिअर्दिन फला तदखुलूहा, जब तुम सुनो कि किसी जगह पर प्लेग आया है, प्लेग, हालांकि हदीस प्लेग के ताल्लुक से है लेकिन एपिडेमिक्स के लिए भी यही चीज अप्लाई होगी जैसे स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है। जब तुम सुनो कि कहीं पे प्लेग आया है तो वहां पे तुम मत जाओ। वइज़ा वक़ा बिअर्दिन वअंतुम फीहा फला तखरुजू मिनहा, और अगर वो प्लेग, वो एपिडेमिक कोई जगह पर आए और तुम वहां पर हो तो वहां से तुम हरगिज नहीं निकलना। एक और हदीस में उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स ईमान के साथ, बिलीफ इन गॉड के साथ, वो जगह पर सब्र के साथ और इस बिलीफ के साथ जो गॉड ने, जो ऊपर वाले ने मेरे लिए मुकर्रर किया वो मेरे साथ होकर रहेगा, वो अगर उसी जगह पर रह जाए और अगर उसकी मौत भी हो जाए, काना लहू मिस्लु अजरी शहीद, उसके लिए शहीद की मौत जैसा अजर होगा, जैसा रिवॉर्ड होगा। आप खुद देखिए, ये पूरा के पूरा प्रॉब्लम एक सिटी का प्रॉब्लम हो सकता था, वो सिटी में जाकर वहां डील किया जा सकता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि पूरे चाइना का प्रॉब्लम हो गया है और चाइना के अलावा दुनिया की कई सारी कंट्रीज आज रिस्क में है। जब हम इंसानी हिस्ट्री देखते हैं तो ये सारे एपिडेमिक्स ने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तब पहुंचाया जब वहां के इन्फेक्टेड लोग या वहां की पॉपुलेशन वहां से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुंचे। आप खुद ऐसे एपिडेमिक्स की हिस्ट्री देखिए, ऐसे एपिडेमिक्स से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तब इंसानों को पहुंचा जब वहां के लोग निकलकर दूसरे इलाकों तक गए और वहां तक वो बीमारी पहुंच गई। एक मिसाल हम देख सकते हैं, 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ नाम का जो प्लेग था, जिसकी वजह से यूरोप की 30 to 60% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई और पूरी दुनिया के तकरीबन करोड़ लोगों की डेथ हो गई। ये प्लेग भी आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस वजह से स्प्रेड हुआ क्योंकि वो प्लेग अलग अलग एरियाज में लोगों के जरिए पहुंचता गया। और भी फैक्टर्स थे लेकिन उसमें लोग बहुत बड़ा फैक्टर थे। होता यह है कि कई बार पर्सन को लगता है कि मुझे कोई इंफेक्शन नहीं, मैं अपनी जान बचा के भागूं, हालांकि वो खुद इन्फेक्टेड होता है। और जैसे इस कोरोना वायरस में हम सब देख सकते हैं कि पर्सन असिम्प्टोमेटिकली, उसके सिम्टम्स जाहिर नहीं हुए और वो दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है। जब कहा जा रहा है कि चंद लोगों को लेकर क्वारंटाइन कर देंगे दूसरी जगह पे ले जाकर, आप खुद सोचो अगर 10 लोग हैं उनमें से एक ऐसा शख्स है जिसके सिम्टम्स नहीं जाहिर हुए हैं और 5वें 7वें दिन जाकर उसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, लेकिन उससे पहले वो दूसरे को इन्फेक्ट कर चुका है। वो दूसरे के सिम्टम्स जाके 7वें 8वें दिन जाहिर होते हैं, लेकिन उससे पहले वो तीसरे को इन्फेक्ट कर चुका है। तो 14 दिन तक अगर क्वारंटाइन सबके सबको किया जाएगा तो कैसे जाके वो वायरस कंटेन होने वाली है। दूसरी बात ये, कुछ एटिकेट्स हम सबको ऐसे ही साल भर ऑब्जर्व करना चाहिए। छींकना है, खांसना है तो किसी के ऊपर छींकना अच्छी बात नहीं होती, किसी के ऊपर खांसना अच्छी बात नहीं होती है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब वो छींकते
तो वो अपने माउथ को कोई कपड़े से या हाथ से कवर कर लेते थे। तो ये एक जनरल एटिकेट है जिस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन का दौर है तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दरर वला दिरार, कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना नुकसान का जवाब दूसरा नुकसान पहुंचा के देना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे वक्तों पर बहुत सारी फेक मालूमात लोगों में फैलती है और जिसकी वजह से लोगों में खौफ फैल जाता है। ऐसे वक्तों पर दोनों बात का ख्याल रखना चाहिए, ना खुद फेक मालूमात पहुंचानी चाहिए और जो मालूमात आ रही है उसे क्रेडिबल सोर्सेस से वेरीफाई करना चाहिए। चौथी बात, जब लोग ये कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, इस बात पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं, उन्हें यह कहना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज हमें अब तक नहीं पता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह लम यदा दान इल्ला वदा लहू शिफान, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं बनाई लेकिन उसके लिए अल्लाह ने शिफा भी बनाया है। पांचवी और आखिरी बात, कोशिश तो हम सबको करना चाहिए, लेकिन यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हमें उससे मांगना चाहिए आफियत, प्रोटेक्शन इन बीमारियों से, खुद के लिए, खुद के घर के लिए, लोगों के लिए, हमारे कंट्री के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऑथेंटिक साबितशुदा दुआएं पेस्ट कर रहा हूं। आप सब कोशिश करिए कि ये दुआएं खुद भी पढ़िए